घोड़े के लात का, कौए के पात का और नरेंद्र मोदी जी के बात का एक तिल के तिनके के बरोबर भी भरोसा ना कीजिए। पनौती हैं ये आप कहेंगे? अरे हम कह रहे हैं घर में थे, घर तबाह हो गया। अच्छा। जसोदा बेन से शादी की है, जसोदा बेन बेचारी तबाह हो गई। न वो सुहागन है, न कुमारी है, न विधवा है, आज तक झेल रही है। पाकिस्तान गए बिरयानी खाने, अरे भाई तो कल उनका पनौती है। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने देश में रोजगार खत्म हो गया, महंगाई चरम पर पहुंच गई। शौचालय किसके सरकार में आई? बस तनिक दम धरिए। हम यूपी में गए थे, एक बुढ़िया माई मिली, बोले बउआ, हमले का माई? तब भाजपा वाला लेटरिन खा गया। हमले कैसे माई? तो बोला हमरे नाम से पैसा आया था, अब भाजपा का नेता खा गया। बगैर नारी का पुरुष अधूरा है। आपको क्या पता नरेंद्र बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आपको क्या पता? जो अपने पति धर्म का निर्वाह नहीं कर पाया वो क्या राजधर्म का पालन करेगा? महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए, 33% छोड़िए। अच्छा। बगैर नारी का पुरुष अधूरा है। आपको क्या पता नरेंद्र बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आपको क्या पता? अगर पता होता तो जिस हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं, इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जिसके मांग में सिंदूर भरा है, जब तक वो ताउम्र जिंदा रहेगा अपनी पति का देखभाल करेगा। जो अपने पति धर्म का निर्वाह नहीं कर पाया वो क्या राजधर्म का पालन करेगा? आप लोग पर्सनल होते हैं, कोई भी बात पर्सनल है उनके शादीशुदा जी। अरे भाई, हिंदू धर्म शास्त्र की बात है। हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं। जिस धर्म में सनातनी हिंदू से याद आया, एक अग्नि, सुन दो बात, अग्नि के 7 फेरे इसलिए लिए जाते हैं कि 7 वचन निभाने की बात होती है, 7 जन्मों में जीवन मरण की बात होती है। नरेंद्र मोदी जी एक ही जन्म में जसोदा बेन को छोड़ दिए। महिला आरक्षण का सुविधा सबसे पहले जसोदा बेन जी को मिलना चाहिए। कम से कम उनके बुढ़ापे में उनको इंसाफ मिले। दे हिम्मत है तो और 50% महिलाओं को आरक्षण में दे मोदी जी। अगर इतनी हैसियत है तो आज ही ध्वनि मत से पारित करें। कोई अगर पार्टी का नेता अगर विरोध करता है तो हम उसका विरोध करें। अच्छा। महिलाओं को जाति के आधार पर आरक्षण दीजिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं दे रहे? एक माँ बाप के, ये भारत मेरी माँ है, बेटी तो बचाओ बेटी पढ़ाओ, संतान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा? भाजपा ने? कभी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नारा लगाया? बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ किसने कहा? अरे ये पटाओ तो हम पूछ रहे हैं हम आपको, पटाओ किसने कहा? और किसने? जुबान देश फिसल जाती है लोगों की कभी कभी। वहाँ भी जुबान फिसल गई थी जंतर मंतर पर। देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने तिरंगों का सम्मान बढ़ाया, तिरंगों के साथ घसीटी दी गई। भाजपा नेता जिसने यौन शोषण का आरोपी, उसको क्लीन चिट दिलवाने की बात, उसी के कारण आज अगर उसको इंसाफ मिला होता तो भारत को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मणिपुर की बहनों को देखिए, नंगा करके निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके शरीरों को खरोंचा गया, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मात्र 36 सेकंड थे, लेकिन भाषण देते भाइयों भाइयों बहनों, पूरा भाइयों बहनों। अरे भैया, भाइयों बहनों ने ठाना है, पूरे देश में आवाज गूंज रही है। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। भाजपा ने बोला है इंडिया गठबंधन घमंडिया है। सारे तो दूसरे दल के नेता हैं बीजेपी में। अच्छा। कौन है? शुभेंदु अधिकारी। अरे घमंडिया बोला है। अरे तो घमंडिया प्रधानमंत्री से बड़का घमंडिया है कोई? प्रधानमंत्री जी इतने बड़े घमंडी हैं कि देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों से मिलने तक नहीं गए। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोहे के सूल लगाए गए इतने बड़े बड़े, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, वो कोबरा वायर लगाया गया। इससे बड़ा क्या घमंडिया होंगे बताओ आप? इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं सनातनी डेंगू है, सनातन डेंगू है, इस पे क्या कहेंगे आप? सुनिए पहले बात, रावण को आपने देखा था? राम और रावण की राशि एक थी। रावण भगवा वस्त्र पहनने के बावजूद राक्षस कहलाता है। क्यों? आप भगवा वस्त्र पहन लिए, इसका यह मतलब नहीं कि आप हिंदू हैं। रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण कर पड़ता क्या? कालनेमी राक्षस अगर भगवान का राम का नाम नहीं लेता, अगर प्रभु श्री राम का नाम ना लेकर भगवा वस्त्र ना पहनकर जाता तो क्या? तो भाजपा ने बोला, सुन तो लीजिए, हिंदू धर्म की विशेषता बताता हूँ। पूतना ने, इतना कहानी भाई सुनना पड़ेगा ना, पत्रकारों को अकल ही नहीं है। घास चरने गया, जब पूतना स्तनपान करा रही थी, वो महिला थी जिस सनातन धर्म में हिंदुओं को पूजा जाता है, चूंकि वो स्तनपान कर विषपान करा रही थी, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने और राम ने। भाजपा भी तो यही कह रही है कि हम लोग जो है राम है, रौ से राम, और कांग्रेस जो है घमंडिया जिसमें अपने मियां मिठू कह लीजिए।
रावण कहता था हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, और रावण को जो सलाह देता था वो देशद्रोही हो जाता था। देखे ना विभीषण को निकाल दिया। अरे भाई कांग्रेस वाले की सारे निष्पक्ष पत्रकारों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। रवीश कुमार का बहिष्कार कौन किया था पता है आपको? अरे अभी 14 अरे भाई सुन तो लो ना, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ। रवीश कुमार जी जब एनडीटीवी में थे, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार से सवाल पूछते थे तो वही गिरिराज सिंह सम्मान करते थे। जब भाजपा का नेता जब भाजपा सरकार में सवाल पूछने लगा तो लोग एनडीटीवी का विरोध करने लगा। एनडीटीवी में जो सेबी का पुराना है, जो अडानी का चमचा आज मेन बना हुआ है, वो कहता है कि राहुल गांधी की सभा में जाके भगदड़ मचाओ। आपको नहीं पता है? और वो जो 14 एंकर हैं जो 5 ग्राम ड्रग्स को लेकर जिस कोडियल क्रूज जहाज में जो समुद्र में होता है वहाँ तटरक्षक होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी होता है, तो वो केपी घोषावी भानुशाली भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ जा रहा था, एनसीबी का अधिकारी बन के, क्लीन चिट मिल गया। लेकिन अडानी के पोर्ट पर 30-30 हज़ार टन ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। सही कह रहे हैं ना वो अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी। अरे भाई को कह रहे हैं सारे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, कहाँ है पिसिंग? अली बाबा 40 चोर, चोरों का सरगना नरेंद्र मोदी। 26 चोर, चौकीदार चोर है, कह रहे 26 चोर है। अली बाबा 40 चोर, 38 तो राजनीतिक पार्टियां हैं। अब देवगौड़ा जी भी आ गए, देवगौड़ा जी के बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, परिवारवाद वहाँ दिखता ही नहीं है। प्रधानमंत्री के बात समझिए, घोड़े के लात का, कौए के पात का और नरेंद्र मोदी जी के बात का इधर एक तिल के तिनके के बरोबर भी भरोसा ना कीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री तो कब क्या एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इतने लोकप्रिय नेता को राहुल गांधी जी का चेहरा मात दे पाएगा? कौन है लोकप्रिय? मोदी जी। कहाँ से लग रहा है? डंका बज रहा है विश्व में। पूरा कलकत्ता में लोग कह रहा है इतना बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। कलकत्ता से पूरा देश। अरे सुन तो लो, अरे बिहार में फ्रॉड करके आए नरेंद्र मोदी जी, एम्स बना दिए। कहाँ बना दिए भैया? अरे विश्व में चंद्रमा पर बना क्या है क्या मोदी जी? अरे भाई सुन रहे, दरभंगा में एम्स बना नहीं बना, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना नहीं बना। यहाँ कहते थे अमेरिका में जाकर झूठ बोलते हैं, हिंदुस्तान में IIT, IIM और विश्वविद्यालय सप्ताह में बन रहे हैं, और इनका मंत्री कह रहा है लोकतंत्र के मंदिर में 5 साल में एको न बना, बाबा जी का ठुल्लू। झूठ बोल रहा है नरेंद्र मोदी। हम कह रहे हैं सुभाष सरकार ने कहा, जाइए सुभाष सरकार पर FIR कीजिए कि प्रधानमंत्री को झूठा क्यों कहता है। प्रधानमंत्री इतने बड़े झूठ बोलते जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं। G20। अरे सुन तो लो, पूरी बात सुनना रहे। जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, आज तक उनको मकान नहीं मिला। आपने कभी चर्चा ना की उस बेचारी लक्ष्मी देवी का क्या कसूर था? अरे फिर राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी ने फ्रॉड किया था, राहुल गांधी जी ने उनको मनाया था। अरे आप ही नहीं बात सुन रहे हैं तो हम क्या सुन ले? राहुल गांधी, मैं पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी देवी को मकान नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं? जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसको पेपर में स्टार बनाया, तो देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे? चंद्रयान 3 किसके टाइम में हुआ? भाजपा की सरकार में। G20 किसके टाइम में हुआ? भाजपा की सरकार में। 2014 से पहले लोटा लेके खेत में जाते थे। शौचालय किसके सरकार में आई? बस तनिक दम धरिए। शौचालय सुलभ इंटरनेशनल आज से नहीं है, और शौचालय लोगों के घर घर में है। शौचालय इतना घोटा, हम यूपी में गए थे, एक बुढ़िया माई मिली, बोले बउआ हमले खा माई, तब भाजपा वाला लेटरिन खा गया। हमले कैसे माई? तो बोला हमरे नाम से पैसा आया था, अब भाजपा का नेता खा गया। शौचालय में इतना घोटाला है। जब आप समझिए, आपने कहा नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की, इसरो से चंद्रयान प्रक्षेपण हुआ। अगर नेहरू जी भी शौचालय बनाए अगर दिए होते ऐसे, तो शौचालय पर चढ़ के नरेंद्र मोदी जी अंतरिक्ष भेजते। और वो देखिए, सौभाग्य देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी थे चंद्रयान असफल हो गया, और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी विदेश में थे चंद्रयान सफल हो। क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी? पनौती हैं ये आप कहेंगे? अरे हम कह रहे हैं, घर में थे, घर तबाह हो गया। अच्छा। जसोदा बेन से शादी की है, जसोदा बेन बेचारी तबाह हो गई। न वो सुहागन है, न कुमारी है, न विधवा है, आज तक झेल रही है। पाकिस्तान गए बिरयानी खाने, अरे भाई, अरे हम कह रहे हैं सुन तो लो। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ चल गया। इजराइल गए, इजराइल वाला चल गया। जो आदमी हाथ मिला लेता है, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भस्मासुर हैं। जिसके, अरे मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी हाथ में हाथ मिला लें अपने, देश बर्बाद होने से बच जाएगा।
उनका हाथ भी पनौती है, जिससे हाथ मिलाते हैं शकल उनका पनौती है। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने, देश में रोजगार खत्म हो गया, महंगाई चरम पर पहुंच गई, किसानों की लागत चौगुनी हो गई, युवा बेरोजगार 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। ऐसे पनौती प्रधानमंत्री को देश भर से आवाज आई है। वैसे 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए काली रात है और चुनाव में हार का डर प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा है। रामदेव बाबा ने कहा है, क्या कहा है सुन तो लीजिए, पहले सब्र रखिए। रामदेव बाबा ने कहा है कि 2024 में इंडिया एलायंस वाले को हमेशा के लिए मोक्ष मिलेगा। कौन बोला वो मालूम है? पौने 2 आंख वाला कानिया करता रहता है। आप बताओ, वो कानिया बाबा, उसका नमक दो ही आदमी को देश बेचने आया, एक बाबा रामदेव को, दूसरा नरेंद्र मोदी को। अच्छा, बेचने की कला अद्भुत कला है। नमक लाखों बरस से हिमालय की गोद में था, नहीं सरा। और जैसा ही रामदेव बाबा कुदाल से खोद के बालकृष्ण टोकरी में लेके आया, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। देश में गाय नहीं है, पनीर भी बेच रहे, घी भी बेच रहे। जींस से खुजली होती थी, फटे हुए जींस भिखारियों के लक्षण थे। 3000 से ज़्यादा जींस के प्रोडक्ट रोहिणी में लॉन्च कर दिए। तो अब गाय का मूत्र, गाय के बच्चे को पता है कि मूत्र पीने की चीज़ नहीं है, दूध पीने की चीज़ है, लेकिन बाबा मूत्र को बेच रहे। अब पता नहीं वो गाय का मूत्र है कि किसका मूत्र है। जानवर के बच्चे को पता है कि मूत्र नहीं पीना, दूध पीना है, ये कहते हैं मूत्र पियो। तो ये साधु के बेस में, अरे सुन तो लीजिए, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव व्यापारी है। हरामदेव आप बोल रहे हैं? बिल्कुल हराम की चीज़ें हैं ये सारे। साधु संतों का काम आप महर्षि वशिष्ठ से सीखिए, परशुराम से सीखिए, अब वाल्मीकि से सीखिए। ये साधु संत का मतलब है भगवान की सेवा करना, व्यापार करना नहीं। जब आप व्यापार करेंगे तो आप व्यापारी हैं, सीधी सी बात है। 2024 के लिए क्या कहेंगे? 2024 में देखिए लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और भाजपा का नेता झोला उठा के फरार भी होगा। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता बाद में पतलून भी उतर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।